हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में। तो उस वीडियो में हमने बताया था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन कि मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेटल्स की। तो अगर कोई मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो बनाएंगे मेटल ऑक्साइड। मीन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दे फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि लोहा, आयरन, अगर हम लोग आयरन को कुछ दिन तक या बरसात के दिनों में बाहर रख देते हैं तो उसमें जंग पकड़ लेता है। कैसे? तो आयरन जिसका फार्मूला होता है, जिसका सिंबल होता है Fe प्लस ऑक्सीजन जिसको हम लोग O2 बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस, जो कहाँ प्रेजेंट होगा? एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट पे। वो जब रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड को हम लोग जनरली कॉमन लैंग्वेज में, आम भाषा में रस्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग जंग या चित्ती लगना कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मेटल प्लस ऑक्सीजन and after reaction the product will be iron oxide means metal oxide। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम भी एक मेटल है और उसका अगर रिबन को लेकर के अगर हम लोग जलाते हैं तो वो जलने के बाद बहुत तेज़ लाइट निकलता है उसमें से, और वो बर्निंग का प्रोसेस कब होगा? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तब। तो उस प्रोसेस में मैग्नीशियम, उसका सिंबल होता है Mg प्लस ऑक्सीजन गैस, और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड मीन्स Mg प्लस O2 एंड द प्रोडक्ट विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें हमने देखा कि ऑल द मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू देयर मेटल ऑक्साइड्स। ओके। अब अगर बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। जिस तरह से मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते थे, उसी तरह से नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और जो प्रोडक्ट होगा, जो बनेगा, वो होगा नॉन मेटल ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल लेते हैं एस, सल्फर जिसका सिंबल है कैपिटल S प्लस O2, और जब सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम लोग देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है। मीन्स टेस्टिंग द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और बनाते हैं मेटल ऑक्साइड, और नॉन मेटल्स बनाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ऑक्साइड ऑफ मेटल्स। तो इसमें हम लोगों ने देखा था मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम जब रिएक्शन किया था ऑक्सीजन के साथ तो बनाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को, मतलब जो राख बचेगा, ऐश बचेगा, उसको हम लोग वाटर के साथ मिक्स कर देंगे और वो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को टेस्ट करेंगे कि वो एसिड है या बेस है, मतलब उसका नेचर एसिडिक है या बेसिक नेचर है। ठीक है। तो उस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर दोनों पे रख करके देखेंगे। तो हम लोग को ये पता चलेगा या हम लोग को ये कंक्लूजन मिलेगा, हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब रेड लिटमस पेपर पर डाला गया तो उसका कलर चेंज होकर के ब्लू हो गया, लेकिन जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ब्लू पे रखा गया तो उसका कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब वो ब्लू था, ब्लू ही रह गया। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो भी बेसेस होते हैं, बेस, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है। इसका मतलब कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था वो बेस था। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसेस। जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो सारे बेसिक नेचर के होते हैं। अब बात करते हैं ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स की। तो जितने भी नॉन मेटल होंगे उनका जो ऑक्साइड होगा उसका नेचर कैसा होगा, तो हम लोग इसको चेक करेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया था तो बनाया था सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब उस SO2 को, सल्फर डाइऑक्साइड को, अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। अब इसका नाम में ही एसिड है, मतलब इसका नेचर कैसा होगा?
एसिडिक होगा। अब हम लोग इसको लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। तो H2SO3 मतलब कि सल्फ्यूरस एसिड, उसको हम लोग रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर दोनों से टेस्ट करेंगे। तो सल्फ्यूरस एसिड को हम लोग रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, मतलब रेड लिटमस पेपर का कलर रेड ही रह जाएगा। लेकिन अगर हम उसको ब्लू लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर बदल करके रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका मतलब ये निकला कि H2SO3 का नेचर कैसा है, तो एसिडिक नेचर है। हम लोगों ने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, वेयर एज ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। अब हमारा दूसरा टॉपिक है रिएक्शन विथ वाटर। मीन्स मेटल्स और नॉन मेटल्स पानी के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मेटल्स में। तो मेटल्स जनरली रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें से अधिकतर मेटल्स पानी के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाएंगे, तो उनका प्रोडक्ट होता है मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जैसे एक एग्जांपल है सोडियम मेटल का, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा या आप लोग ये जानते होंगे, या अगर आपको नहीं पता है तो ये जान लीजिए कि जो सोडियम मेटल होता है वो पानी के साथ, चाहे वो पानी ठंडा हो या गर्म हो या स्टीम के फॉर्म में हो, भाप के रूप में, किसी भी रूप में हो, वाटर के साथ वो बहुत जल्दी रिएक्शन करता है और उसमें से काफ़ी ज़्यादा लाइट निकलता है। मतलब अगर हम एक सोडियम मेटल को पानी के अंदर फेंक दें, चाहे वो तालाब में, नदी में या किसी भी एक बर्तन में, तो वो पानी में ही आग पकड़ सकता है। ठीक है, तो सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है NaOH। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस, और वो हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस वाटर और आफ्टर रिएक्शन इट विल गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है Mg ब्रैकेट में OH इसका होल 2, और यहाँ भी पिछले रिएक्शन की तरह हाइड्रोजन गैस क्या होगा, इवॉल्व होगा, मतलब वहाँ से बाहर निकलेगा। मैं यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि सोडियम जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो एयर के साथ भी रिएक्शन करता है और वाटर के साथ भी रिएक्शन करता है। मीन्स सोडियम एयर के साथ भी रिएक्शन करता है, हवा के साथ और पानी के साथ। इसलिए सोडियम मेटल को हम लोग केरोसिन में रखते हैं, मतलब जो मिट्टी तेल होता है उसमें डुबा कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि केरोसिन में एयर और वाटर दोनों पहुंच नहीं सकता है और हमारा सोडियम मेटल रिएक्शन नहीं करता है। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। तो जनरली नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। मीन्स जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। मीन्स व्हेन वी विल ऐड नॉन मेटल्स विथ वाटर देयर विल बी नो रिएक्शन। अब फॉस्फोरस आपने नाम सुना होगा, जो माचिस में भी यूज किया जाता है। तो वो फॉस्फोरस एयर के साथ काफ़ी वाइग्रसली रिएक्ट करता है, मतलब काफ़ी बुरी तरीके से रिएक्ट करता है, काफ़ी जल्दी रिएक्शन करता है, और इसीलिए फॉस्फोरस नॉन मेटल है और वो एयर के साथ रिएक्शन कर सकता है लेकिन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसीलिए फॉस्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है, मतलब फॉस्फोरस को रिएक्शन से बचाने के लिए, क्योंकि फॉस्फोरस एयर के कांटेक्ट में आने पे आग पकड़ सकता है। इसलिए उसको रिएक्शन से बचाने के लिए हम लोग उसको वाटर में स्टोर करके रखते हैं, पानी में उसको रखते हैं ताकि वो रिएक्शन न कर सके। अब बात करते हैं रिएक्शन विथ एसिड्स। मीन्स मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। मेटल्स जितने भी हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जनरली मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जितने भी मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं सॉल्ट, और उसके साथ एक बाई प्रोडक्ट भी बनता है जो कि होता है हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देखते हैं, मैग्नीशियम जिसका सिंबल है Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका केमिकल फार्मूला होता है HCl। ये होंगे, रिएक्शन के बाद क्या बनाएंगे, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, केमिकल फार्मूला MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कॉपर जिसका सिंबल है Cu, रिएक्शन करेगा जब एसिड के साथ
केमिकल फार्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बनेगा कॉपर सल्फेट। इसको आप लोग पहचानते होंगे। इसका केमिकल फार्मूला होता है CuSO4 प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। मैं एक चीज़ और यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि हाइड्रोजन गैस उसको टेस्ट करने का तरीका। तो जब भी अगर हम लोग किसी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करा रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब में से अगर रिएक्शन होने के बाद अगर हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो अगर हम लोग एक कैंडल को लेकर के आएंगे, बर्निंग कैंडल को उसके माउथ के पास, तो वो पॉप साउंड के साथ जलना शुरू कर देगा। मीन्स अगर एग्ज़ाम में आता है, अगर आपसे कोई पूछे कि टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, तो आप लोग लिखेंगे कि हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड। अब अगर बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ एसिड, मतलब नॉन मेटल्स एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे, तो जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे नॉन मेटल प्लस एसिड एंड द प्रोडक्ट में क्या होगा, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स बेसेस के साथ रिएक्शन कैसे करेंगे। मेटल्स की, तो मेटल्स रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता था, उस तरह से जितने भी मेटल्स होंगे वो बेस के साथ रिएक्शन करके भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। एग्जाम्पल जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब Zn प्लस NaOH एंड आफ्टर रिएक्शन द प्रोडक्ट विल बी सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2 और प्लस निकलेगा हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस बेस एंड आफ्टर रिएक्शन दिस इज सोडियम जिंकेट, ये सॉल्ट है और ये हो गया हाइड्रोजन गैस। अब बात करते हैं अगर नॉन मेटल्स की, तो जनरली नॉन मेटल्स और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है वो होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है हायर क्लास में। अभी उसके बारे में हम लोग को डिटेल में उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोज आपके लिए यूजफुल हैं या किसी आपके फैमिली के लिए या रिलेशन वालों के लिए यूजफुल हैं, तो आप उनके साथ शेयर करें, आप उसको लाइक करें और